यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर, जिनकी आशीष की आकांक्षा में विनम्र करबद्ध अनुरोध, सादर विनम्र अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी श्री अजय चौहान जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, और आज इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी नागरिक बहनों और भाइयों, गोरखनाथ ओवरब्रिज के साथ एक नया ब्रिज भी आपको आवागमन के लिए उपलब्ध हुआ है। इसके लिए गोरखपुर महानगर वासियों को यहां से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और नेपाल जाने वाले उन सभी नागरिकों को जो इसका बेहतर उपयोग करेंगे, इसकी मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ₹137 करोड़ रुपए की लागत से यह नया ब्रिज अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिसको उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन ने बनाकर के तैयार किया है। आप अनुमान करिए, गोरखपुर महानगर से जुड़े हुए, गोरखपुर जनपद से जुड़े हुए लोग इस बात का एहसास कराते होंगे कि जब डबल इंजन की सरकार होती है, विरासत और विकास की सोच की सरकार आती है, तो विकास भी उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये विकास ही परिवर्तन का कारक बनता है। ये आम जनमानस की धारणा को भी बदलता है। आज से 8 वर्ष पहले का गोरखपुर क्या था? बीमारी थी, गंदगी थी, अराजकता थी, माफियागिरी थी। बिजली के लिए, विकास के लिए लोग तरसते थे। बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। गोरखपुर के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर जब यहां का कोई व्यक्ति, यहां का नौजवान, यहां का नागरिक, यहां का व्यापारी जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, लोग हे दृश्य देखते थे। पहचान का संकट था। और डबल इंजन की स्पीड से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिवर्तन क्या होता है, यह परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में करके दिखाया है। और यह तभी हो पाया है जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई पहचान दी है। एक नई पहचान, एक नया भारत, जिसे हर नागरिक गर्व से कहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत।
एक मजबूत भारत, दुनिया में उसकी अपनी एक धमक है, अपनी पहचान है। आज दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं दबा सकता। आज भारत जो कहेगा, दुनिया उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर होती है। ये नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। क्या विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्टों, क्या सड़क की कनेक्टिविटी, क्या रेल की कनेक्टिविटी, क्या एयर की कनेक्टिविटी, इन सब के साथ साथ जनता की सुविधा को ध्यान में रख करके भी नए तरीके से विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम तो अच्छे ढंग से आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ अब सरकार ने इस दौरान विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया। हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, हर गरीब को उपचार की सुविधा प्राप्त हो, हर गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा हो, हर एक नागरिक को बिना भेदभाव के बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। ये तब हो पाया जब डबल इंजन की सरकार ने सामूहिक प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ अपने आप को एक नई पहचान दे रहा है। विकास और विरासत का बेहतरीन केंद्र बना है। आप दूर मत जाइए, गोरखपुर महानगर के अंदर ही देखिए, जहां घंटों जाम लगा रहता था, आज वहां पे 4 लेन की सड़कें हैं, आवागमन स्मूथ हो गया है। जिस दूरी को 1 घंटे दूरी तय करने में लगते थे, अब मात्र 10 से 15 मिनट में आप उस दूरी को तय कर ले रहे हैं। कोई सोचता था गोरखपुर नगर में ऐसे होगा? पिछली सरकारों ने फर्टिलाइजर कारखाना बंद करवा दिया था। आज फर्टिलाइजर कारखाना चल रहा है। जब रात्रि को उसकी लाइट जगमगाती है तो एक नया गोरखपुर दिखाई देता है। नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी जगमगाता हुआ दिखाई देता है। एयरपोर्ट से आप चलते हैं तो एम्स आपका स्वागत करता है। यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक स्वास्थ्य की सुविधाओं के एक नए केंद्र के रूप में बीआरडी मेडिकल कॉलेज, समाजवादी पार्टी ने एक बार उसको बेचने का प्रयास किया था, हम लोगों ने विरोध किया था। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के लोगों के उपचार का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है। रामगढ़ ताल, जिस पर सपा के मुखिया के द्वारा आपके सांसद के ट्वीट पर आपत्ति की गई थी और उन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी, क्योंकि उनके समय में रामगढ़ ताल में अपराध होते थे, गंदगी डाली जाती थी। आज रामगढ़ ताल गोरखपुर के लिए एक बेहतरीन वहां पर पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। आज क्या नहीं है गोरखपुर में? हर ओर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सफाई है, जल जमाव से मुक्ति है, माफिया और मच्छर से मुक्ति है, बीमारी से मुक्ति है। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का भी समाधान कर दिया गया है और हर व्यक्ति को जरूरत के हिसाब से उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और अब आप देख रहे होंगे हावड़ बंदा, माधोपुर बंदा पर भी एक मार्ग बन रहा है। बरगदवा से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए मोदीपुर तक भी 4 लेन की कनेक्टिविटी से बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। मेडिकल कॉलेज वाला मार्ग 4 लेन का हो गया है। गोरखपुर ग्रामीण की भी और गोरखपुर जनपद के अंदर भी अलग अलग सुविधाएं। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए पहले केवल अयोध्या, बस्ती अयोध्या होते हुए मार्ग था।
अब लिंक एक्सप्रेसवे ने एक नया विकल्प भी दे दिया है। वाराणसी का मार्ग पहले केवल 1 लेन का और फिर 2 लेन का था, अब 4 लेन से 6 लेन का हो गया। कितना बेहतरीन कनेक्टिविटी, यानी जिसको दूरी करने में 6 से 8 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 से 3 घंटे में गोरखपुर से आप वाराणसी जा सकते हैं। 3 से 3.5 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं। यानी गोरखपुर से कहीं भी आप जाएं, आपको सुविधा प्राप्त हो जाएगी। भाई कभी हो सकता है रवि किशन अपने घर में ही आपको बुलाएं तो आपको जाने में देर ना लगे, हो सकता है भोजन में बुला ही दे, तो 10 मिनट में आप उनके घर पहुंच सकते हैं। अगर कभी बुला लें धोखे से तो उनके घर में भोजन में आप जा सकते हैं आराम से, अब जाम नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर को मत जाना, 1 जनवरी को ही मत जाना, उस दिन बहुत भीड़ भाड़ रहेगी वहां। उस दिन आप परिवार के साथ घूमने के लिए जाएं अलग विषय है, लेकिन उनके घर उस दिन मत जाना, बहुत भीड़ हो जाएगी। लेकिन ये इसलिए हो पाया है, आसान इसलिए हो पाया है क्योंकि सरकार की नीयत साफ थी और उत्तर प्रदेश के अंदर हर महानगर के विकास को इसी प्रकार से आगे बढ़ाया गया है। आप अयोध्या जाइए, पहली अयोध्या क्या थी, एकदम जर्जर थी, वीरान थी। आज नई अयोध्या भगवान राम के समय की अयोध्या, त्रेता युग की अयोध्या का एहसास कराती है। आप काशी में जाइए, गौरव से कह सकते हैं काशी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों की काशी है। भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। प्रयागराज त्रिवेणी के रूप में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के साथ ही प्रयागराज हम सबको आकर्षित करती है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 66 करोड़ श्रद्धालु, दुनिया के अंदर इतनी आबादी केवल 2 देशों के पास है, या तो भारत के पास या चीन के पास। बाकी दुनिया के पास किसी देश के पास इतनी आबादी नहीं जितने हमारे महाकुंभ प्रयागराज में केवल आए थे। जो भी गया उत्तर प्रदेश का गुणगान करके गया। ये सब होता है प्रयास करने से। ये जो सम्मान आपको मिलता है इसलिए मिलता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उसने एक नई पहचान दी है। ये पहचान आपको सम्मान दिलाती है। नहीं तो पहले गोरखपुर का नाम सुनकर के माफिया से लोग इतने भयभीत रहते थे, लोग दूरी दिखाने का प्रयास करते थे। और ये माफिया आपने आज देखा होगा, पूरे टेलीविजन में चल रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ में, दिखाई दे रहे हैं। माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश की पहचान में बदनुमा दाग लगाया था। हर जिले में माफियाओं को पाला था। ये लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देते थे, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया। आज गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में, गोंडा में, अयोध्या में, अंबेडकर नगर में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, अमेठी में, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, और बलिया में भी हम एक नया मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। यानी इतने मेडिकल कॉलेज। पहले केवल गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। यानी पिछली सरकारों की नीयत खराब थी
पैसे में बंदर बांट करते थे, अपने परिवार का खजाना भरते थे, अब उनके खजाने को हमने खाली करवा करके प्रदेश के विकास में उस पैसे को लगाया है। तो पैसा दिखाई देता है पुल के रूप में, सड़क के रूप में, ओवरब्रिज के रूप में, मेडिकल कॉलेज के रूप में, इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में, अच्छे संस्थान के रूप में। जनता को सुविधा का लाभ भी मिल रहा है। वृद्धजनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन, दीपावली और होली के अवसर पर फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर, और बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी योग्य होने तक सरकार के द्वारा उसके लिए सुविधा का लाभ सीएम कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के माध्यम से, बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना में बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए सरकार देती है। सरकार की नीयत ठीक होती है तो नियंता भी सहयोग करता हुआ दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, देश के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, शुद्ध नियत से कार्य करने की इच्छा शक्ति के साथ हम सबको कार्य करना होगा। और उस कार्य करने की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज हम गोरखपुर में एक नई सौगात दे रहे हैं। गोरखनाथ में एक नया ओवरब्रिज आपको उपलब्ध हो रहा है। यानी यहां से गोरखपुर के उत्तरी क्षेत्र में जाने वाले लोगों के लिए, गोरखपुर से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, नेपाल की ओर जाने वाले और वहां से आने वाले लोगों के लिए यह एक बेहतरीन केंद्र बनेगा, आने जाने का सुगम मार्ग बनाएगा, 4 लेन की सुविधा का उपलब्ध कराएगा। और इसीलिए यह सौगात यहां पे ओवरब्रिज के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। आज मुझे इसका लोकार्पण करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ब्रिज कॉर्पोरेशन ने 1 वर्ष के अंदर यह ब्रिज बना करके तैयार किया है। यानी इसको रेलवे से जो एनओसी मिलनी थी यह अक्टूबर 2024 में प्राप्त हो पाई और उसके बाद इन्होंने अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित इस ओवरब्रिज का निर्माण किया है, जिसमें 137 करोड़ रुपए की लागत से यह ब्रिज बना है, जिसमें अनेक सुविधाएं हैं। लगभग यहां पे 600 मीटर से ऊपर का एक यहां पे लंबाई का यह ब्रिज है, यानी 9.5 मीटर इसका कैरेज वे है। और इसके साथ ही यहां पे जो फुटपाथ भी दिया गया है, तो उसमें जितने भी यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए केबल है, पानी का पाइप है, उसके अंदर ही हो जाएगा। ऊपर से फुटपाथ दोनों ओर चलने के लिए भी श्रद्धालु यानी नागरिकों के लिए, यात्रीगणों के लिए उपलब्ध होगा, जिससे हर व्यक्ति आवागमन भी कर सके और या वाहन भी उसके साथ चल सके। इसके साथ ही यहां पे जो सुविधा दी गई है वह इसमें पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था भी दी गई है और साउंड बैरियर भी लगाए गए हैं इसमें, जिससे आवागमन के समय आसपास के क्षेत्र में बहुत आवाज न हो। यह है सरकार की नियत। कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है तो विकास भी होता है, और विकास तब होता है जब विकास के बारे में एक सकारात्मक सोच होती है। जो लोग केवल अपने परिवार तक सीमित हैं, जिनको केवल अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करना है, उनसे विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। और यही होता था 17 के पहले, यही होता था प्रदेश में। आज ये नई सौगात आप सबको प्राप्त हो रही है, सर्दी पड़ रही है, इस सर्दी से भी बचिए। हम लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने के लिए, जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने के लिए, सड़क और फुटपाथ पर कोई न सोए उनके लिए रेन बसेरों की व्यवस्था की भी एक व्यवस्था की गई है। हर जनपद उसमें तत्परता के साथ कार्य कर रहा है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। भीषण शीतलहरी है, अनावश्यक यात्रा करने से बचना चाहिए। अनावश्यक यात्रा ना करें, शीतलहरी से बचें, ठंड से बचें। और ठंड से बचने पर अगर कहीं ठंड लग भी जाती है, तुरंत हमें ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए। अगर कोई समस्या होगी
स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को अवगत करा करके उन सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो चिकित्सीय परामर्श लेने में भी देर नहीं करनी चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस नए ब्रिज के लिए गोरखपुर महानगर वासियों को और जो भी यात्री इस सुविधा का लाभ लेगा उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी की